नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रविंदर और आप देख रहे हैं नाजटेक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, कमेंट्स आए थे कि सर एक्सेल की क्लासेस लेके आइए, तो आज से लेकर आ गया हूं एक्सेल। हम धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस तक फुल एक्सेल सीखेंगे। तो आज है उसकी पहली क्लास। ज़्यादा देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज है हमारी एक्सेल की फर्स्ट क्लास। आज हम सीखेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें। तो सबसे पहले क्या है ये एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका पार्ट है ये एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर्स का कम्बिनेशन है जिनको हम अपने ऑफिस के काम में यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, वन नोट। इन सब को हम अपने ऑफिस में काम करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी का पार्ट है एक्सेल। अब एक्सेल किस काम आता है? डाटे को मैनेज करने के लिए। डाटा मैनेज करना, उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर चार्ट्स बनाना, उसकी कैलकुलेशंस करना, इन सब कामों के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये हम धीरे धीरे देखते जाएंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज है फर्स्ट क्लास, इसमें हम देखेंगे इसका इंटरफेस के बारे में, कैसा दिखता है, क्या पार्ट है इसकी विंडो के, ये सब देखेंगे। तो आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर रखी है। ये दिखती कैसी है? सबसे ऊपर वाली इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसका टाइटल आता है जो भी हमने फाइल ओपन की हुई है। ज़्यादा डिटेल में टाइटल बार देखनी है, ऊपर लिंक आ रहा है, वर्ड में हमने की थी, वहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद नीचे इस पार्ट को, जो ये चौरस स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं रिबन। इसके ऊपर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने काम करने के दौरान। और ये छोटे छोटे जो नाम लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं टैब्स। हर टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। किसी भी टैब पे हम क्लिक करेंगे तो रिबन के ऊपर वो ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती हैं। इसके बाद ये दोनों चीज़ें एक बार हम छोड़ दें, नीचे आइए। इस शीट एरिया को क्या बोलते हैं? हमारा वर्क एरिया, या इसको हम शीट भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो ये खड़ी हुई लाइंस हैं, स्टैंडिंग लाइंस, जिनका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच से दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इनको बोल देते हैं कॉलम्स। और जो ये लेटी हुई लाइंस हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिनकी नंबरिंग हमने 1 2 3 4 की हुई है, इनको हम बोल देते हैं रोज। रोज एंड कॉलम से मिलकर ही एक्सेल की एक पूरी शीट बनती है। और जहां पर एक रो और दूसरी कॉलम उसको काटती है, जैसे ये एक बॉक्स बना, यहां से ये रो जा रही है, ऊपर से कॉलम आ रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एक बॉक्स बन रहा है, इसको हम सेल बोलते हैं। तो एक्सेल में जितना भी डेटा होता है हम रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं और सेल्स के अंदर उन डाटे को रखा जाता है। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट पर, इसको क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। ये क्या बताता है? हमारे सेल का एड्रेस। जैसे यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो ऊपर से आया बी कॉलम का नाम, 4 रो का नाम, तो इसका नाम क्या आ गया? नेम बॉक्स के अंदर क्या नाम आ गया? B4। हम चेंज करेंगे सेल को, मैंने यहाँ पर ले जाकर इसको रख दिया, H है, इधर से 7 है, यहाँ पर क्या आ गया? H7। तो इसको नेम बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस सेल के नेम को, इस सेल के एड्रेस को हमें यहाँ पर बताता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक कर रहे हो, तो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं एक्सेल के अंदर। जब हम ओपन करेंगे, जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, किस पे? E3 पे, इसको क्या बोला जाता है? एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल कौन सा सेल होता है? जिसके ऊपर हम उस टाइम काम कर रहे होते हैं। जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। अब आ गया ये फॉर्मूला बार। ये किस काम आता है? देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 1 2, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, डाटा वही सेम वहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? =1 + 2। ये एक मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है। फार्मूलाज के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला बार किस काम आता है, उसके लिए यहाँ पर लगाया है। इसके ऊपर अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आने वाली क्लासेस में फार्मूलाज को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पर आ गया 3। 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या आया?
3। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैल्यू आ रही है 3, लेकिन अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फार्मूला बार के अंदर क्या आ रहा है, जो मैंने इस सेल के अंदर फार्मूला लिखा था। तो फार्मूला बार क्या शो करता है, अगर आप किसी भी एक्टिव सेल को, किसी भी सेल को सिलेक्ट करोगे तो उस सेल की वैल्यू तो डायरेक्टली उस सेल के ऊपर शो हो रही है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई फार्मूला लगा हुआ है, उसको किसी तरह कैलकुलेट करके वो रिजल्ट आया हुआ, तो वो कौन सा फार्मूला हमने कैसे यूज़ किया हुआ है उसको देखना है, तो वो फार्मूला बार के अंदर दिख जाएगा। और यहाँ से जाकर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ +4 और कर दिया साथ में ऐड, तो यहाँ पर और कैलकुलेशंस चेंज होगी। तो ये तो था सिंपल सा इसकी शीट के बारे में, फार्मूला बार और नेम बॉक्स के बारे में। नीचे आ जाएं, ये वाली बार क्या है, इसके ऊपर एक तो ये स्क्रॉल बार मिलती है हमें, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो लेफ्ट और राइट पेज को या शीट को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, जो ऊपर नीचे इसको शीट को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। नीचे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, शीट 1। शीट 1 का मतलब क्या है, अब हमने फर्स्ट शीट ओपन की हुई है। अगर हमने शीट, इस एक फाइल के अंदर काफ़ी सारी शीट्स हो सकती हैं, हमने और शीट ऐड करनी है, यहाँ पर प्लस का बटन बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक शीट और ऐड हो चुकी है, शीट 2। एक और ऐड करनी है, शीट 3। जितनी चाहे आप कर सकते हो ऐड। और उसका नाम अगर चेंज करना है, यहाँ पर जाके इसका डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ लिख दिया नाज, तो ये इस शीट का नाम अब हो गया नाज, ठीक है। उसके नीचे सबसे नीचे वाली बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसके ऊपर क्या क्या शो हो रहा है, एक तो ये पेज व्यू के बटन हैं, क्या है कैसे काम करते हैं। पेज व्यू वाली टैब जब हम करेंगे, पेज लेआउट वाली करेंगे या व्यू वाली करेंगे, वहाँ पर देखेंगे। नीचे ये जूम स्लाइडर हैं, ये पेज को कितने % जूम पर करके आपने देखना है उसके लिए यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 पे है, बढ़ाएंगे तो सेल बड़े होते दिख रहे हैं हमें, कम करेंगे तो छोटे होते हुए दिख जाएंगे। तो हम इसको 100 पर ही रखेंगे। यहाँ तक करने के लिए बाद हम आई थिंक ये काफ़ी है आज की क्लास के लिए। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे एक्सेल के कुछ आगे वाले पार्ट्स, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे धीरे धीरे इसको और सीख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ और सीखना है एक्सेल के बारे में तो वो भी आप बताइए, मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज की क्लास में ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको ये सिंपल सी फर्स्ट क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से और क्लासेस लाऊंगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।